हेलो फ्यूचर ओनर्स। पहले की क्लासेस में हमने फैमिली और उसके टाइप्स जाने थे। अब हम लोग इम्पोर्टेंस जानेंगे फैमिली की। हम लोगों का सीखने का शुरुआत फैमिली से ही होता है। हम लोग जब छोटे होते हैं तो फैमिली मेम्बर्स को देख कर के ही बोलना, चलना, प्रॉब्लम को फेस करना और चैलेंजेस को फेस करना सीखते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। आपस में बातचीत, तालमेल से हमारे फैमिली मेम्बर्स में एक बॉन्ड बनता है, केयर का बॉन्ड, लव का बॉन्ड। हम सभी बहुत सारे ग्रुप्स में रहते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप फैमिली को माना जाता है। दो टाइप के फैमिली होते हैं, तुम लोग तो जानते ही होगी, न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली। और भी होते हैं लेकिन हम एग्जांपल में बस न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली ही लिए हैं। हर फैमिली में एल्डर्स हमें गाइड करते हैं और चिल्ड्रेन सपोर्ट करते हैं, जिससे कि आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, लव, ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने का। इसी को सिस्टम ऑफ फैमिली बोलते हैं। तो सच सच बताओ, क्या तुम अपने पेरेंट्स का बात मानते हो? एक फैमिली में एल्डर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी बच्चे को एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाने में, उसको मोरल वैल्यूज़ और डिसिप्लिन सिखाने के लिए। चिल्ड्रन का रोल होता है कि एल्डर्स को रिस्पेक्ट दें और सपोर्ट दें जब उनको ज़रूरत पड़े। तो जो फैमिली की वैल्यूज़ हैं और उसकी ट्रेडिशंस है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचती है। जैसे दादा से पापा में गया होगा, पापा से तुम में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कस्टम और ट्रेडिशन फॉलो होते रहता है। और फैमिली रिलेशनशिप के कुछ की एलिमेंट्स होते हैं। पहला है लव, दूसरा है ट्रस्ट, तीसरा है म्यूचुअल अफेक्शन, चौथा है शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो बच्चे, चिल्ड्रेन, अपने फैमिली मेम्बर्स की वैल्यूज़ और उनके कल्चर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन्स में पास करते हैं, तो उस एक्टिविटी को फैमिली ट्रेडिशन बोलते हैं। हर फैमिली एक सर्टेन कस्टम और ट्रेडिशन फॉलो करती है, जिसका एक स्पेशल मीनिंग होता है। ये ट्रेडिशन एक फैमिली की बॉन्डिंग को और मजबूत बनाता है और एक आइडेंटिटी का सेंस भी क्रिएट करता है। इससे हम लोग सीखते हैं एल्डर्स को रिस्पेक्ट देना, केयरिंग और शेयरिंग और हेल्पिंग अदर्स। तो ट्रेडिशन पास होता है फैमिली कल्चर से फ्यूचर जनरेशन में और फैमिली की हिस्ट्री और वैल्यूज़ को अलाइव रखता है। हर फैमिली मेम्बर की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। जैसे छोटे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो बड़ों को रिस्पेक्ट दे, उनका देखभाल करे। और बड़े लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को लव और केयर दें और साथ ही साथ उनको गाइड करें। इसी सब से परिवार में, मतलब फैमिली में, पीस और यूनिटी होती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और कनेक्शंस के लिए हम लोगों को, मतलब परिवार को, एक साथ टाइम बिताना चाहिए, जिससे कि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएँ। तो केयर, रिस्पेक्ट और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से फैमिली स्ट्रॉन्ग, हैप्पी और यूनाइटेड होती है। केयर और अप्रिसिएशन रियल स्ट्रेंथ है फैमिली की, और इससे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रहता है। हर फैमिली मेम्बर की अलग अलग पसंद नापसंद होती है। जैसे तुमको कोई टीवी शो पसंद होगा, वो शायद तुम्हारे भाई या बहन को पसंद नहीं हो। तुम्हें जो जैकेट का रंग पसंद है, शायद तुम्हारे भाई को पसंद ना हो। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं हर फैमिली मेम्बर्स में। लेकिन जो घर के काम होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर किया जाता है। इसी से
फैमिली बैलेंस और हैप्पी रहती है। तो इससे हम लोग क्या सीखे कि हर फैमिली में लाइक्स और डिसलाइक्स अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है जिससे कि वो खुश और बैलेंस्ड रहे। तो बताओ कि क्या तुम अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो हाउस होल्ड वर्क में? अब बताओ कि अगर कभी तुम्हें बुखार हुआ होगा तो तुम्हारे पेरेंट्स बहुत परेशान होंगे। तुम्हारे पापा दवाई लेके आए होंगे, मम्मी परेशान होगी, ये कुछ कुछ खाने को ऑफ़र कर रही होंगी। ऐसा होता है। तो यही चीज़ इसमें पढ़ना है कि हम लोग जब कोई डिफ़िकल्ट टाइम्स में हो तो फैमिली मेम्बर्स हमारा सपोर्ट करता है, हमारी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करता है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो जब प्रॉब्लम्स होती है फैमिली में तो हम लोगों को खड़े होकर के सबका सपोर्ट करना चाहिए। हम लोगों को इमोशनल और प्रैक्टिकल हेल्प भी देना चाहिए। हर फैमिली सपोर्ट करती है कोई टफ सिचुएशन में, जिससे कि कोई अकेला फील नहीं करता है। तो जब सपोर्ट कोई करता है तो उससे हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग बनता है और उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से हम लोग जल्दी बाहर आ जाते हैं। तो फैमिली सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि हार्ड टाइम में एक साथ खड़े होना ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और एक दूसरे का मदद करना। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर फैमिली मेम्बर डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एक साथ पार्टिसिपेट करता है, जिसके कारण उनके बीच कनेक्शन और टुगेदरनेस बिल्ड होता है। एक्टिविटीज़ के एग्जांपल्स जैसे कि कुकिंग, ईटिंग टुगेदर, राइटिंग पोएट्री, सिंगिंग एक्सेट्रा। तुमको क्या पसंद है? तो हम लोग देखते हैं कि फैमिली मेम्बर्स में कुछ लोगों को कोई स्किल पसंद है, कुछ को कुछ और स्किल पसंद है। जैसे तुमको अगर ड्राइंग पसंद होगा तो शायद तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स में से तुम्हारे भैया या दीदी को राइटिंग पसंद होगा, ऐसा कुछ। तो फैमिली सपोर्ट करती है और इनकरेज करती है एक दूसरे को, जिससे कि वो इम्प्रूव और ग्रो हो सके। तो फैमिली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से और इनकरेज करने से एक दूसरे को, इससे फैमिली के बीच में बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होती है। फैमिली मेम्बर्स बच्चों को ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताती है और उनके मैसेजेस भी बताती है। कैसे बताती है? स्टोरी से, बुक्स गिफ्ट करके या फिर मॉन्यूमेंट्स और म्यूज़ियम विज़िट करके। तुम लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि कुछ फैमिली मेम्बर्स मुझे पसंद हैं, उनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि उनका नेचर अच्छा है या फिर उनका पर्सनैलिटी अच्छा है। तो ये सब की वजह से हम लोग उनको धीरे धीरे रोल मॉडल मान लेते हैं। क्यों मानते हैं उनको रोल मॉडल? क्योंकि उनका पॉजिटिव क्वालिटीज़ जो होती हैं, जो अच्छी आदतें उनकी होती है, वो हमको प्रभावित करती है, मोटिवेट करती है और वही हमें बोलती है कि और अच्छा कर सकते हैं। क्या क्या उनसे हम लोग सीखते हैं? टाइम और एनर्जी को अपने ऊपर खर्च करो ताकि तुम इम्प्रूव हो, और गुड हैबिट्स और क्वालिटीज़ डेवलप करना। तो जब हम लोग फीलिंग को शेयर करते हैं, जैसे कि तुमको चोट लग गया, तो जब तुम जाते होगे अपने पेरेंट्स के पास, बोलते होगे कि चोट लग गया, तो पेरेंट्स तुमको बोलते होंगे कि तुम तो स्ट्रांग हो, ऐसे करके तुमको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। और यही शेयरिंग जो फीलिंग का तुम कर रहे हो और एक्सपीरियंसेस बता रहे हो और फैमिली उस पे सुधार कर रही है, तुम्हें गाइड कर रही है, इससे तुम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनोगे। तो फैमिली मेम्बर्स में जो रोल मॉडल होते हैं वो हमें इंस्पायर करते हैं
उनके क्वालिटीज़ के द्वारा और गाइड के द्वारा, जिससे कि हम लोग और अच्छा कर सकें और एक अच्छे इंसान बन सकें। ठीक है फ्यूचर ओनर्स, अगर कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम लोग बहुत जल्दी बहुत कुछ भूल जाते हो। ठीक है, बाय बाय।